से जुड़ते रहें, है ना? इसमें क्या होगा, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एक तो अम्ल क्या हो सकते हैं, है ना? दूसरे क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होता है। इस चैप्टर सेकंड चैप्टर हमारे पास, है ना? देखो बेटा, पहले हम अम्ल को जानेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, है ना? यहाँ पर क्या आएगा कि अम्ल किसे कहा जाता है। तो अम्ल हमें सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, किसे कहते हैं बेटा अम्ल? अम्ल किसे कहते हैं? इसको हम अंग्रेजी में एसिड भी बोलते हैं, है ना? एसिड क्या हुआ, अम्ल क्या हुआ, ठीक है ना? क्या हो सकता है अम्ल? किसी को मालूम है बेटा एसिड क्या होता है? इनको कैसे पहचानेंगे हम, अम्ल क्या हुआ, एसिड क्या हुआ? कोई बता सकता है एसिड क्या है? मालूम है बेटा? ये दिव्या ने ज्वाइन की क्लास, दिव्या, दिव्या पंडित है बेटा? यस सर। ठीक, चलो बताओ बेटा अम्ल क्या हो सकता है, कोई बच्चा बताओ अम्ल क्या होता है? अम्ल की विशेषता ये है कि अम्ल की यदि परिभाषा पूछी जाए तो अम्ल क्या है, ठीक है ना? तो उसको हम कह सकते हैं बेटा, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने आंवला खाया तो इसका मतलब आंवले में क्या होगा, खट्टापन होता है, वो अम्ल हो सकता है, उसके अंदर अम्ल होगा, एक प्रकार का अम्ल होगा, है ना? जो हमने क्या खाया, सिरका कभी यूज किया होगा आप लोगों ने, तो सिरका में भी क्या होता है, वो खट्टापन होता है, इसका मतलब वो अम्ल है। वो अम्लों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, है ना? ये अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो अम्ल क्या होंगे? अम्ल की परिभाषा हम कैसे कहेंगे? अम्ल, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसे होता है? खट्टा होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू खाया होगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है ना? अलग अलग अम्ल होते हैं सब में, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल क्या हुए? अम्ल कैसे हैं, उनको कहा जाता है बेटा जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो अम्ल होता है, ठीक है ना? ये विशेषताएं हैं इसकी अम्ल, है ना? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ध्यान रखना। जो लिटमस पेपर होता है बेटा, लिटमस पेपर हमारे पास नीले रंग का, दो प्रकार के होते हैं ना लिटमस पेपर, कितने प्रकार के होते हैं लिटमस पेपर? दो प्रकार के, दो प्रकार के हमारे पास लिटमस पेपर होता है। एक होता है नीला लिटमस, क्या होता है, नीला लिटमस। एक क्या होता है, नीला लिटमस होता है बेटा। एक तो नीला लिटमस हो गया, और एक होता है लाल लिटमस, लाल रंग का होता है। दो प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, लिटमस पेपर होता है, ठीक है ना? लिटमस पत्र होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके पट्टियां टाइप की होती है, नीले रंग का और लाल रंग का, दो प्रकार के। तो ये क्या करता है, जितने भी अम्ल है, यदि अम्लों, अम्ल लेंगे, कैसे पहचानेंगे? जो नीला लिटमस होगा, उस नीला लिटमस पर फिर उस अम्ल को लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे ये अम्ल है। अम्ल क्या होगा कि हम प्रत्येक चीज को तो हम चख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे खट्टे हैं कि नहीं खट्टे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, नीले रंग का होगा, यदि वो लाल हो गया तो समझ लो वो अम्ल है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अम्ल की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, यह नीले लिटमस को, पत्र को लाल कर देता है। कैसे कर देता है, नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पर एक शब्द याद रखो क्योंकि कंफ्यूजन आगे होगा, अनी, है ना? या अ नी कर देना, अनी। तो आ का मतलब हो गया अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्योंकि आगे दूसरा वाला है ना, तो फिर इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो आनी याद रखना, है ना? अनी, अनी याद रखना, है ना? तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। आ से मतलब हो गया अम्ल, और नी से हो गया नीले लिटमस को लाल कर देगा, बदल देगा उसको, है ना? तो ये अम्ल होता है। ये क्या है बेटा, ये उदाहरण है हमारे पास अम्ल की। ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्या नाम है बेटा इसका? हमने पढ़े हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने, मैंने इस पहले वाले चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ा आपने। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोर। हाँ, वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वेरी गुड, है ना? दूसरा ये क्या, ये इसको क्या पढ़ते हैं बेटा?
सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। इसको क्या पढ़ते हैं? HNO3 को क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं मालूम आप लोगों को। इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ेंगे इसको? नाइट्रिक एसिड या अम्ल। एसिड अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम अम्ल बोलते हैं, इसको एसिड बोलते हैं ना। तो जनरली हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम नाइट्रिक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो दो एसिड तो आप लोगों को पता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और HNO3 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। पर तीन प्रकार, ये अम्ल है, विशेष अम्ल है ना। उसके बाद और भी अम्ल होते हैं। एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका के रूप में देख रहे हैं। सिरका आप लोगों ने खाया होगा, है ना, चाउमीन में जो डालते हैं, ये सिरका है। ठीक है ना, सिरका इसी का पार्ट होता है, 5%, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। तो और भी एसिड है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, अम्ल क्या हुआ बेटा? अम्ल की परिभाषा क्या कहेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यहाँ नीले रस को लाल कर देते हैं। ठीक है ना, इतना याद रख। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले रस को लाल कर देते हैं। क्लियर? है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? अम्ल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? देखो, क्षारक क्या होता है? किसी को मालूम बेटा क्षारक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं क्षारक? ये माइक ऑफ रखना बेटा, जब बोलना है तभी तभी ऑन करना है ना। क्षारक किसे कहते हैं? किसी को मालूम? जैसे अम्ल हमने स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले रंग उसको लाल कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हमारे पास अम्लों की विशेषताएं होती हैं। बताओ बेटा, क्षारक किसे कहेंगे? अब क्षारक की परिभाषा जस्ट अपोजिट है। देखो, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, कसैला, है ना, कड़वा होता है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है ना। और यह क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट। वो नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला बनाते हैं। यदि हमने लाल लिटमस पेपर लिया तो उसको क्या कर देंगे? नीला बना देंगे, ये नीला हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा था याद रखने के लिए, अनी कर दो, नी। अनी का मतलब हो गया अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देंगे, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा, है ना। तो क्षारकों का स्वाद क्या होगा? कड़वा होता है। क्षारकों का स्वाद क्या होता है बेटा इसमें? कड़वा होता है ना, कैसा होता है। और ये क्या करता है? जो लाल लिटमस है उसको नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। उदाहरण के लिए देखो, क्षारों को, वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल था और अन्य भी। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे बेटा इसमें, तो क्षारकों का उदाहरण होता है NaOH। इसका नाम क्या था? क्या नाम था बेटा इसका? इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, इसको Na को पढ़ते हैं हम सोडियम। Na को क्या पढ़ते हैं बेटा? सोडियम। और OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा देखो, एक लिया हमने Ca और यहाँ पे लिया OH का होल्ड वाइज, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी नाइस। देखो, यहाँ पर हमने इस इतने को पढ़ा कैल्शियम, इस ये हुआ कैल्शियम। और OH को पढ़ा हमने हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। तीसरा एक और Mg, और यहाँ पर OH का होल्ड वाइज, इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम, और ये हो गया हाइड्रोक्साइड, है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे पास, जिनमें OH समूह होगा वो क्षारक होंगे। अब समझ में आ रहा है? सब में OH आ रहा है, सब में OH आ रहा है ना। इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? क्षारक है।
इनको क्या बोलते हैं बेटा हम? क्षारक। ये क्या हो गए? क्षारक। तो हमने अम्ल पढ़ लिया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वो नीली लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक क्या हुए? क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वा होते हैं, और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, है ना? इसका एग्जाम्पल हमने NaOH पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के, 3 प्रकार के हमारे पास ये अभी और भी हो सकते हैं, है ना? इसके अलावा क्षारक और भी हो सकते हैं बेटा, है ना? बहुत सारे क्षारक हो सकते हैं। ठीक है? तो ये है हमारे पास, क्षार के बारे में हमने पढ़ लिया, अम्ल के बारे में पढ़ लिया। तीसरा हमारे पास क्या आता है? देखो अभी इसी के पार्ट पढ़ते हैं ना। लिटमस क्या है? लिटमस, लिटमस जो पेपर होता है वो क्या है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर क्या है ना? लिटमस क्या है? तो ये होता है बेटा, देखो लिटमस क्या होता है? लिटमस विलियन बैंगनी रंग की का जो रंजक होता है ना? लिटमस क्या होता है? बैंगनी, देखो लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक का मतलब रंगने वाला, है ना? जिसको हम कलर बोलते हैं, है ना? और इसमें देखो बेटे, ये क्या कहता है साथ साथ में? ये कहता है जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन से के पौधे से निकाला जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, जो लिटमस होता है ये थैलोफाइटा का एक पौधा होता है। थैलोफाइटा लाइकेन देखे आप लोगों ने? कितने लोगों ने लाइकेन देखे हुए? जिनको लिचेन लिखा हुआ है इन्होंने, हम लाइकेन भी कह सकते हैं इसको, है ना? क्या क्या होता है बेटा लाइकेन? आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? नहीं देखा होगा, हाँ ना बोलो। लाइकेन देखा आप लोगों ने या नहीं देखा? नहीं देखा सर। हाँ, अब दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना? देखो, आप लोगों ने जो पेड़ देखे होंगे, पेड़ तो देखे हैं, और उनमें सफेद रंग का कुछ ऐसे चकते चकते वाला रहता लगा हुआ कुछ, सफेद रंग का। या पत्थरों को देखा होगा, पत्थर पे पुराने जो पत्थर होते हैं उनमें सफेद रंग का कुछ ऐसे से, जिसको हम रगड़ करके मेहंदी भी लगा देते थे ऐसे छोटे छोटे करके। यस सर देखा है। इसको देखा होगा, वही है बेटा लाइकेन, है ना? जो पत्थरों पे सफेद रंग का ऐसा कुछ लगा रहता है लाइकेन, और उसको हम रगड़ के कहते हैं, ये मेहंदी भी होती है हल्का सा, है ना? मेहंदी का रंग। उसको रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद हाथों पे भी लगाने की कोशिश करते हैं, वो मेहंदी जैसा होता है। ये पौधों पे देखा होगा लटकते हुए, ऐसे लटके भी रहते हैं, या कहीं पर सफेद रंग का ऐसा कुछ लगा होगा, है ना? तो वो होता है बेटा लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का थैलोफाइटा है ना? थैलोफाइटा जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर थैलोफाइटा का एक समूह है ना? और उसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन में दोनों होते हैं। लाइकेन में होता है जो एल्गी और फंगस। एल्गी फंगस का मतलब होता है शैवाल और कवक, उन दोनों का सिम्बायोसिस होता है, उन दोनों को एक साथ मिला हुआ रहता है ना? तो उसे बोलते हैं बेटे, देखो यहाँ पर क्या हुआ, लिटमस क्या है? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, बैंगनी रंग का होता है, कलर होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन्स पौधों से निकाला जाता है। लाइकेन से इसको निकालते हैं। ठीक है ना? और प्राय क्या होता है? एक सूचक की तरह उपयोग में किया जाता है। सूचक जानते हो? जो सूचना पहुंचाता है, इसको हम क्या करते हैं? सूचक की तरह। अभी परिभाषा पढ़ेंगे हम इसके, है ना? जो प्राय क्या होता है? सूचक, जो सूचना पहुंचा रहा है। क्या सूचना दे रहा है हमें? ये सूचना देता है कि ये अम्ल है, ये क्षार है ना? यही तो सूचना दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सूचक की तरह हम इसका उपयोग करते हैं, है ना? सूचक माने जो सूचना देता है। और क्या सूचना दे रहा है हमें? ये अम्ल है, ये क्षार है। यही तो दे रहा है लिटमस पेपर। इसी से तो हम पता कर रहे हैं कि ये अम्ल है या क्षार। ठीक है? तो ये सूचक की तरह उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है? और देखो, लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ये कैसे रंग का होता है? यह बैंगनी रंग का होता है। ठीक है ना? अम्लीय हो गए ना क्षारीय होगा। लेकिन ये क्या करता है? अम्लीय के साथ कुछ अलग रंग देता है और क्षार के साथ कुछ अलग रंग देता है ना? उसकी सूचना हमें देता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है? इस प्रकार से आ जाएगा, है ना? तो लिटमस पेपर समझ में आया? लिटमस पेपर क्या होगा? लिटमस विलियन जो है क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है, जिसे हम थैलाकोटा समूह के लाइकेन पौधों से निकालते हैं, और यह एक सूचक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और विलियन क्या करेगा? लिटमस क्या होगा? लिटमस न तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये भी याद रखनी है आपको ये लाइन, है ना?
लिटमस मिलियन क्या नहीं होगा, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, ना तो क्या होगा, अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। और इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग का। क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा बेटा, है ना। हो सकता है वो आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। देखो सूचक क्या होता है ना, इसकी परिभाषा कैसे देखेंगे, सूचक क्या है। ठीक है, तो सूचक क्या होता है बेटा, जो हमें सूचना देता है अम्लीय गुण क्या है, क्षारीय का गुण क्या है। ठीक है, तो वे पदार्थ, है ना, सूचक क्या है, वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय के माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, उन्हें हम सूचक कहलाते हैं। जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देता है, क्षारीय माध्यम में अलग रंग देता है, उसे क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देता है और क्षार के माध्यम में अलग रंग देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है, सूरक सूचक कहा जाता है, जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग देगा और क्षारीय के माध्यम में। तो ये तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास। ठीक है ना, सूचक किसे कहते हैं, तो सूचक वो है, वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय के माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। अम्लीय माध्यम में अलग रंग दिया और क्षारीय के माध्यम में अलग रंग, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सूचक बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सूचक कह सकते हैं। देखो उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है, अब सूचक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हल्दी। हल्दी भी रंग बदलता है बेटा, अम्लीय माध्यम में अलग रंग देगा, क्षारीय माध्यम में अलग रंग देगा, है ना। लाल पत्ता गोभी, जो लाल पत्ते गोभी होती है, वो भी क्या होता है, सूचक होता है, वो भी अलग अलग रंग देते हैं। हाइड्रेंजिया, ये भी क्या होता है, ये भी सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। एक है पेटूनिया, ये भी सूचक है। और जेरानियम, ये याद रखना है आपको, ये सारे के सारे प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी हल्दी का रंग कहीं लगा हुआ, हल्दी का रंग कहीं लगा हुआ, और आप उसमें साबुन लगाओ तो उसका कलर लाल रंग का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब वो सूचक, वो सूचना दे रहा है कुछ ना कुछ है इसमें, है ना। तो देखो हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गई, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटोनिया हो गया, और जेरानियम हो गया। ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे पास सूचक है। ठीक है, कौन कौन से सूचक है, प्राकृतिक सूचक। दूसरा संश्लेषित सूचक, जिनको हम बनाते हैं, ये ये केमिस्ट्री के द्वारा बनाए गए, है ना, इनको बोलते हैं बेटा संश्लेषित सूचक। वो है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। एक तो मेथिल ऑरेंज होता है और एक फिनोप्थलीन होता है, जो संश्लेषित, जो कृत्रिम बनाए गए, इनको कृत्रिम भी बोल सकते हैं, या हमारे पास कौन से हो गए, कृत्रिम हो गए या संश्लेषित सूचक हो गए। ठीक है, दो प्रकार के सूचक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के सूचक हो गए। अब एक और सूचक है, वो है गंधीय सूचक, एक नया प्रकार का सूचक हो गया। अभी क्या होता होगा, ठीक है, इसमें देखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है। ये केवल गंध से पता लगता है। ऐसे पदार्थ हैं, यदि हम अम्ल डालेंगे तो उनकी गंध अलग होती है, और क्षार डालेंगे तो कुछ गंध अलग हो जाती है, यानी कि उनकी गंध बदलती है ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गंधीय सूचक। जैसे वनीला, प्याज, लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक है। इनकी अम्ल में अलग गंध होती है और क्षार में अलग गंध होती है ना। इनको क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गंधीय सूचक। ठीक है, अब लास्ट इसका टॉपिक है लवण। देखो बेटा लवण कैसे बनते हैं, ठीक है ना। आज तक हमने बताया हुआ आपको कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, यदि सिंपल देखेंगे तो जैसे हमने HCl लिया और इसको हम NaOH के साथ मिला दें, अम्ल और क्षार मिला दें दोनों, तो ये हमेशा लवण बना देंगे। लवण क्या होगा, जैसे हमने कहा NaCl एक प्रकार का लवण है, और प्लस H2O निकल जाए, तो ये NaCl क्या है बेटा, एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का लवण है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अम्ल की अवशिष्टों के साथ मिलकर के धातु एक यौगिक बनाता है, जिसे कहते हैं लवण कहते हैं। तो ये लवण हुआ हमारे पास।
अब लवण ये नहीं है, CaCl2 भी लवण है, MgCl2 भी लवण है, बहुत सारे प्रकार के। लेकिन ये साधारण लवण है। कैसा लवण है? साधारण लवण, जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं। ये साधारण लवण है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? साधारण लवण कहते हैं, जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं? खाने में प्रयोग करते हैं, है ना। इसको खाते समय, यानी कि नमक को हम क्या करते हैं? यूज। ये नमक का सूत्र है, ठीक है ना, जो खाने में डालते हैं उस नमक का सूत्र है NaCl। इसके अलावा और भी लवण होते हैं, जैसे CaCl2, MgCl2, और बहुत सारे प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है ना। ये लवण परिभाषा आप कह सकते हैं। ये कुछ चीजें हमने बताई बेटा आपको। इसके बाद हम